कौन है ये मोहित पांडे जो रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद चुना गया है, रामलला की पूजा के लिए चुना गया है। कौन है मोहित पांडे जिन्हें 3000 लोगों की कठिन परीक्षा में मिला अव्वल दर्जा? क्या ये 22 वर्षीय युवा संभाल पाएगा अयोध्या राम मंदिर के मुख्य पुजारी की भूमिका? दोस्तों, अयोध्या में श्री राम भूमि के उद्घाटन हो चुका है और जहां हर तरफ राम मंदिर का चर्चा फैला हुआ है और वहां अनेकों चमत्कार देखने को मिल रहे हैं। नागों के झुंड का आना, बंदरों का श्री रामलला की मूर्ति के साथ साथ चलना, वहां लौकुश का प्रकट होना, इतना ही नहीं बल्कि कर्नाटक की कृष्णा नदी में रामलला से मिलती हुई हूबहू मूर्ति का प्राप्त होना, ये किसी भी चमत्कार से कम नहीं है। अयोध्या नगरी को दुल्हन की तरीके सजाया गया है। आज भी वहाँ उतना ही भव्य तरीके से रामलला के दर्शन किए जा रहे हैं। आज भी उतने ही दीपक जलाए जा रहे हैं। दूसरी तरफ 1 साल से राम जन्मभूमि पुजारी के पद की भर्ती प्रक्रिया चल रही थी, जिसमें से करीब 3000 पंडित रामलला के इस भव्य मंदिर के पुजारी पद को हासिल करने के लिए कठिन परीक्षा और इंटरव्यू दे रहे थे। इसी बीच में खबर आ रही थी कि उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में रहने वाले 22 वर्षीय मोहित पांडे को अयोध्या राम मंदिर में मुख्य पुजारी के रूप में चयन मिल चुका था। तो आखिर कौन है ये मोहित पांडे? क्यों मोहित पांडे को ही रामलला की देखरेख के लिए, उनकी पूजा करने के लिए, मुख्य पुजारी के लिए चुना गया है? आचार्य सत्येंद्र दास के उत्तराधिकारी और मोहित में ऐसी तो क्या खूबियां हैं कि 3000 विद्वानों को पछाड़कर बने अयोध्या राम मंदिर के मुख्य पुजारी? जानने के लिए बने रहिए इस वीडियो के अंत तक। दोस्तों, अयोध्या के भव्य राम जन्मभूमि मंदिर में रामलला की नियमित रूप से सेवा करने के लिए बहुत जिम्मेदारी का काम है और यह जिम्मेदारी पिछले 31 सालों से आचार्य सत्येंद्र दास पूरी निष्ठा से निभाते हुए आ रहे थे। उन्होंने अपना पूरा जीवन रामलला के सेवा में अर्पित किया है। आपको बता दें कि संत कबीर नगर में जन्मे सत्येंद्र दास को बचपन से ही प्रभु स्वयं राम में काफ़ी लगाव था। सन 1958 में वो हमेशा के लिए अयोध्या आ गए, जिसके बाद 90 के दशक में जब राम मंदिर और बाबरी मस्जिद को लेकर विवाद चल रहा था, तभी साल 1992 में आचार्य सत्येंद्र दास को राम जन्मभूमि मंदिर के मुख्य पुजारी के रूप में नियुक्त किया गया था। तब से लेकर आज तक आचार्य जी अपने इस कर्तव्य को पूरी निष्ठा के साथ निभाते आ रहे थे और नए राम जन्मभूमि मंदिर में भी शुरुआत में आचार्य सत्येंद्र दास ही प्रधान पुजारी के रूप में रामलला की सेवा कर रहे थे। मगर अब आचार्य की उम्र 85 साल की हो चली है, जिस वजह से उन्होंने उत्तर प्रदेश से मंदिर के मुख्य पुजारी के रूप में अपना उत्तराधिकारी चुनने की बात रखी। ताकि रिटायर होने से पहले वो नए पुजारी को पूजा अर्चना से जुड़ी सभी नियम और सभी चीज़ें उनको सिखा सके और बता सके।
उत्तर प्रदेश सरकार ने राम मंदिर के पुजारी की मुख्य भूमिका के लिए कड़ी नियुक्ति प्रक्रिया शुरू कर दी थी, लेकिन वह 3000 पंडितों में से 22 वर्षीय मोहित पांडे का मुख्य पुजारी के रूप में चयन हुआ। लेकिन ये कठिन भर्ती प्रक्रिया हुई कैसे, आइए जानते हैं। दरअसल दोस्तों, श्री राम मंदिर क्षेत्र ट्रस्ट ने अक्टूबर के महीने में मंदिर के मुख्य पुजारी बनाने के लिए आवेदन मांगे थे, जिसमें से बताई गई कुछ शर्तें थीं कि आवेदन की उम्र 20 से 30 साल के बीच होनी चाहिए, पारंपरिक गुरुकुल शिक्षा अनिवार्य बताई गई थी और आवेदक श्री राम नंदनीय सेवा से युक्त यानी कि दीक्षा से युक्त होना चाहिए था। इस भारतीय प्रक्रिया में करीब 3000 पंडितों ने आवेदन दिया था, जिसमें से योग्यता के आधार पर 200 उम्मीदवारों का इंटरव्यू लिया गया, जिसमें मोहित का नाम भी शामिल था। आपको बता दें कि इंटरव्यू पास करना कोई नौसिखिए का खेल नहीं था, क्योंकि इसकी पैनल में वृंदावन के प्रसिद्ध हिंदू उपदेशक जयकांत मिश्रा, अयोध्या के 2 महंत मिथिलेश्वर नंदीशरण और सत्यनारायण दास शामिल थे, जिन्हें वेदों से लेकर पूजा की तकनीकों तक का हिंदू धर्म से जुड़े हर विषय में संपूर्ण ज्ञान प्राप्त है। ऐसे में चुने गए सभी 200 पंडित अपनी अपनी तैयारियों में जुट गए और इंटरव्यू की तिथि नज़दीक आते ही अयोध्या पहुंच गए। क्योंकि उनका इंटरव्यू अयोध्या में विश्व हिंदू परिषद के मुख्य कार्यालय कार्य सेवक में लिया जाना था। अब आप सोच रहे होंगे कि काफी लंबे समय तक चले इस इंटरव्यू में श्री राम मंदिर तीर्थ ट्रस्ट की पैनल ने उम्मीदवारों से कौन कौन से सवाल किए होंगे। आपको बता दें, इंटरव्यू के दौरान रामलला की पूजा अर्चना से जुड़े कई सवाल पूछे गए थे, जैसे कि नंदीय परंपरा क्या है, संध्या बंधन क्या है, इसकी विधि क्या है, इस पूजा के मंत्र क्या है, इसके लिए कर्म कांड क्या है और भगवान श्री राम की पूजा के लिए कौन कौन से मंत्र हैं, वैराग्य है। अब ये सवाल इतने ज़्यादा महत्वपूर्ण थे इसीलिए क्योंकि राम मंदिर की सेवा करना और आचार्य सत्येंद्र दास का उत्तराधिकारी बनना काफ़ी बड़ी जिम्मेदारी है और इसीलिए योग पंडित को इंटरव्यू के दौरान उनके ज्ञान अनुशासन के आधार पर ही खोजा जा रहा था। आसान शब्दों में यह परीक्षा एक तरह की पंडिताई का यूपीएससी इंटरव्यू थी, जिसमें पैनल ने मेरिट लिस्ट बनाई और 200 में से अब 21 पुजारी का चयन किया गया, जिसमें से मुख्य पुजारी और 20 सहायक पुजारी के रूप में चुने गए थे। इसमें से सबसे ज़्यादा चर्चित नाम है मोहित पांडे का, क्योंकि इस व्यक्ति की उम्र केवल और केवल 22 वर्षीय युवक के रूप में पुजारी बनने के रेस में अपने से बड़े बड़े विद्वान पंडितों को पछाड़ दिया और न सिर्फ पैनल बल्कि आचार्य सत्येंद्र दास जी को भी मोहित काफ़ी पसंद आए। लेकिन इनमें ऐसी तो क्या खूबियाँ हैं जो इन्हें सबसे खास बनाती है, जिसे लेकर वेद विद्यापीठ के आचार्य लक्ष्मीकांत पंडित ने बताया कि मोहित सीतापुर के रहने वाले हैं और
जहाँ 10 साल की उम्र में ज़्यादातर बच्चे खेल कूद में लगे होते हैं, वहाँ इतनी छोटी सी उम्र से ही मोहित ने रामायण, महाभारत, वेद पढ़ना शुरू कर दिए थे। इन्होंने दूध से नाथ वेद विद्यापीठ से अपनी समावेशक ग्रहण किया है। इसके बाद वो आचार्य पढ़ाई के लिए तिरुपति चले गए। जी हाँ, इतनी छोटी सी उम्र में आचार्य बनने के बाद मोहित पांडे ने पंडिताई में पीएचडी की पढ़ाई भी शुरू कर दी थी। साथ ही अयोध्या राम मंदिर में पुजारी बनने का अवसर देख उन्होंने तुरंत आवेदन दिया और अपने ज्ञान, अनुशासन और श्रद्धा के बल पर मोहित ने इस कठिन परीक्षा में अव्वल दर्जा हासिल किया। बताया जा रहा है कि मोहित रोज प्रातः काल में उठ जाते हैं और नहा धोकर राम मंदिर की सेवा में जुट जाते हैं। इतनी सारी खूबियाँ मोहित पांडे में देखी गई। इसी के कारण रामलला की सेवा के लिए सत्येंद्रनाथ के उत्तराधिकारी के रूप में मोहित पांडे का चयन हुआ। क्योंकि यह मुख्य पुजारी के रूप में इनका चयन हुआ, यह अपने आप में एक महत्वपूर्ण है। यदि मेरे द्वारा यह जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना मत भूलिएगा। ऐसी ही रोचक जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले और नीचे एक बेल आइकन है उसको क्लिक कर दें ताकि आप लोगों को सारी नोटिफिकेशन शीघ्र से शीघ्र मिलती रहे। कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखिएगा। थैंक यू सो मच वीडियो को वॉच करने के लिए।